ये बातें सुनने में नामुमकिन जैसी लगती हैं, लेकिन हाइपरलूप ट्रेन इस असंभव को संभव बना सकती है। हाइपरलूप ट्रेनों का कॉन्सेप्ट वैसे तो काफी समय से चर्चा में रहा है, लेकिन 2012 के बाद इसकी तरफ दुनिया का ध्यान गया, जब टेस्ला कंपनी के सीईओ ने एक ऐसे हाइपरलूप ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने की बात की, जिसकी रफ्तार 1287 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी। इसके बाद कई कंपनियों ने हाइपरलूप ट्रेन सिस्टम को डेवलप करने के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई। सवाल उठता है कि हाइपरलूप ट्रेनों की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सड़क, ट्रेन और प्लेन जैसे तमाम साधनों के बावजूद ट्रांसपोर्ट की दिक्कत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। लोगों के लिए वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। गाड़ियों की भरमार की वजह से प्रदूषण की पैदा हो रही है। हाइपरलूप ट्रेन इन सब मुसीबतों से निजात दिला सकती है। इसी सोच के साथ एलन मस्क की टीम ने हाइपरलूप ट्रेनों के मॉडल को डिजाइन किया था। जानकारों के मुताबिक इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का प्रोटोटाइप बनाने में 2 साल का वक्त लग सकता है। इस पर करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। हाइपरलूप प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के मुताबिक इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मोड़ने के लिए 64 वर्ग किलोमीटर जगह की जरूरत होगी। इसे देखते हुए इसके ट्रैक को तैयार करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखा जाएगा कि इसमें ज्यादा घुमाव नहीं हो। जानकारों की माने तो यात्रा के दौरान मुसाफिरों को रोलर कोस्टर जैसा एहसास होगा। है कि आखिर हाइपरलूप ट्रेन सिस्टम क्या है और ये किस तकनीक पर काम करता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि हाइपरलूप ट्रेन सुरंग में दौड़ने वाला एक कैप्सूल है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर हवा में तैरता हुआ चलता है। हाइपरलूप ट्रेन आम ट्रेनों की तरह साधारण ट्रैक पर नहीं दौड़ेगी। इसके लिए ट्रैक की नहीं, एक स्पेशल ट्यूब की जरूरत होगी, यानी ये सुरंग के अंदर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की तरह नजर आएगी। इसके एक डिब्बे की लंबाई 16 फीट होगी। इसका बाहरी हिस्सा एल्यूमिनियम का बना होगा। ये ट्रेन एलिवेशन तकनीक की वजह से पटरियों से ऊपर उड़ती हुई महसूस होगी। इन पटरियों में नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ पॉजिटिव विद्युत तरंगें प्रवाहित होंगी। इससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा और एयर कुशनिंग भी होगी। इस ट्रेन में 2 ट्यूब होंगे, जिसमें हवा बिल्कुल न के बराबर होगी, यानी हवा का दबाव 0 होगा। जिस सुरंग या ट्यूब में ट्रेन दौड़ेगी, उसमें हवा के दबाव को खास तरीके से नियंत्रित किया जाएगा, ताकि ट्रेनों की गति को अधिकतम रखा जा सके। खास तकनीक के जरिए ट्रेन के नीचे एयर कुशन बन जाएंगे, जिससे लेविटेशन पैदा होगा। ट्रेन आसानी से हवा में तैर पाएगी। इसकी जो इनिशियल कास्ट कम है और कैपेसिटी तो इसमें एयरलाइन के कंपैरेटिवली तो काफ़ी होगी। अब देखिए ना, बेसिकली नंबर से कोई भी चीज़ मासेस को डील कर लेती है तो यूनिट कास्ट कम हो जाती है। तो अगर ये ज़्यादा मासेस को डील करेगी दैन एयरप्लेन, तो यूनिट कास्ट कम हो जाती है। वो इसकी पोटेंशियल है। हाइपरलूप जमीन पर, जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर कहीं भी दौड़ाई जा सकती है। तकनीकी रूप से हाइपरलूप ट्रेन पटरियों पर नहीं दौड़ती, बल्कि हवा में चलती है। इसमें पहिए भी नहीं है। इसके पीछे लेविटेशन का सिद्धांत काम करता है। हाइपरलूप ट्रेन सिस्टम में आवाज की रफ्तार से बराबरी की कोशिश है। मकसद सिर्फ जबरदस्त रफ्तार ही नहीं, बल्कि आपके सफर को एक सुकून भरा अनुभव बनाना भी है। कैप्सूल के अंदर का माहौल बिल्कुल हवाई जहाज जैसा होगा। सीटें भी हवाई जहाज जैसी आरामदायक होंगी। हाइपरलूप ट्रेन को चलाने की लागत इतनी कम है कि इसका टिकट प्लेन के किराए से कम होगा। इस तरह ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता बनाने की बेमिसाल कोशिश है। टीम न्यूज़ नेशन। हाइपरलूप ट्रेन का ये शानदार सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।